हेलो दोस्तों। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखते हैं कितने अधिवेशन हो गए हैं और कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ और इसका अध्यक्ष कौन रहे हैं। इसकी जानकारी आज हम लोग विशेष रूप से लेंगे। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में और कहाँ हुआ था, बम्बई। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, 1885 में और बम्बई में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। सचिव कौन थे, तो सचिव थे ओ ह्यूम। अच्छा, ओ ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ये जब सिविल सेवा अधिकारी के जब रिटायर हो गए तो वो कांग्रेस की स्थापना किए थे 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था। कुल सदस्य कितने थे पहला अधिवेशन में, तो 72 सदस्य थे। और हिंदू सदस्य कुल कितने थे, तो 54 थे। मुस्लिम सदस्य कितने थे, तो 2 सदस्य मुस्लिम थे इसमें। और पहला अधिवेशन में वकील जो थे वो कितने शामिल थे, 39 वकील शामिल थे। और पत्रकार कितने शामिल थे, तो 14 पत्रकार शामिल थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 39 वकील, 14 पत्रकार। इसीलिए कांग्रेस को शिक्षित वर्गों का शिक्षित शिक्षित वर्गों का वर्गों की संस्था 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 कहा जाता जाता है ना। क्योंकि इसमें 72 सदस्य में से 39 वकील, 39 वकील के और 14 पत्रकार थे। आगे देखिए 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। 18 दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो है ना 1886 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। आप कांग्रेस के अधिवेशन को ज़्यादातर देखिएगा तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, क्योंकि ये बड़ी प्रेसिडेंसी थी तो यहाँ ज़्यादा होता था। कलकत्ता कलकत्ता का अधिवेशन देखिए, अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और इसी अधिवेशन में 1886 के अधिवेशन भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ। जिसमें विलय हुआ, कांग्रेस में। 1886 के अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ। किसमें, कांग्रेस में हुआ। ये क्या था नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सभा होती थी जो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कराई जाती थी। इंडियन एसोसिएशन, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंडियन 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 एसो एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन है ना। इंडियन एसोसिएशन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से सभा कराई जाती थी। ये हर साल होता था। और ये इंडियन एसोसिएशन जो थी ये 1876 में इसका गठन हुआ था, 1876 में। इसके गठन में जो संस्थापक थे वो थे है ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन मोहन बोस आनंद मोहन बोस। 2 व्यक्तियों ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, 1876 में। ये इंडियन एसोसिएशन क्या काम करती थी, तो ये जमींदारों के हितों के लिए कार्य करती थी। और आगे देखिएगा 1887 का है ना मद्रास अधिवेशन। 1887 का मद्रास अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे, बदरुद्दीन तैयब जी। और कहाँ, मद्रास में। कब हुआ था, 1887 ईस्वी में। कांग्रेस, और इसमें कांग्रेस बनो का नारा ना दिया गया था। आगे देखिए 1888 का अधिवेशन। 1888 का जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें है ना एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इलाहाबाद में यह अधिवेशन हुआ। आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं इलाहाबाद को। इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। क्या नाम था, जॉर्ज यूले जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने कांग्रेस थे। और यहाँ देखिएगा कांग्रेस यहाँ पर उस समय 1888 में लॉर्ड डफरी वायसराय थे। उन्होंने कांग्रेस पर रोक लगा दी थी कि कांग्रेस जो है सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेगी, अधिवेशन नहीं करेगी। रोक लगा दी। तो दरभंगा बिहार में पड़ता है। दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने इलाहाबाद में लूथर काउंसिल नाम का एक बहुत बड़ा जमीन खरीदा, संपत्ति खरीदा और वो कांग्रेस को अधिवेशन करने के लिए दे दिए।
है ना, जब जब मुसीबत आता है बिहारी है ना आगे आता है। और डफरीन इसी समय कांग्रेस को क्या कहा था, कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस जो है सुष्मित दर्शी अल्पसंख्यक वर्गों की संस्था है, अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये किसने कहा था? डफरीन ने कहा था 1888 में। आगे देखिएगा 1889 का बम्बई अधिवेशन, 1889 का बॉम्बे अधिवेशन, ये भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। और इसमें देखिएगा, इसमें जो अध्यक्ष रहे थे विलियम पिटरबर्ग, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? विलियम पिटरबर्ग थे। और इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। इसी अधिवेशन में महिलाओं ने सर्वप्रथम भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से कुछ नाम हम दिए हैं जो याद था उनको, है ना, सारे नाम याद नहीं है। उसमें से एक नाम कादम्बिनी गांगुली, ये फिजिशियन थी, है डॉक्टर थी। पंडिता रामाबाई और स्वर्णा कुमारी देवी, और स्वर्णा कुमारी देवी। और इसी अधिवेशन में चार्ल्स ब्रैडेला उपस्थित हुए, चार्ल्स ब्रैडेला, है ना, चार्ल्स ब्रैडेला। इसी अधिवेशन में चार्ल्स ब्रैडेला उपस्थित हुए। ये कौन थे चार्ल्स ब्रैडेला? तो चार्ल्स ब्रैडेला जो थे वो है ना ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। ब्रिटिश ब्रिटिश सांसद, ब्रिटिश संसद के सदस्य 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 थे। तो चार्ल्स ब्रैडेला उपस्थित हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? 1889 के बम्बई अधिवेशन में। ये बोलते हैं कि है ना ब्रिटिश संसद के एक सदस्य। अगला देखिए 1893, 1893 का लाहौर अधिवेशन, 1893 का लाहौर अधिवेशन। दोनों की याद हो जाएगा, है ना, ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ताकि, है ना, हम एक साथ पढ़े ताकि दोनों याद हो, डेट याद हो जाए और जगह भी याद हो जाए। 1893 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसमें दो काम हुआ। तो सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ कराने की मांग की गई पहली बार। और इसमें एक और काम हुआ था, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की मांग, दो मांग की गई थी, है ना। जगह नहीं थी इसीलिए, है ना, नहीं लिखा उसको। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ कराने की मांग की गई। और क्या किया गया था? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण करने की मांग की गई थी। इसको लिखिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखें। अठारह सौ अंठानवे का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन महत्वपूर्ण है, देखिए, है ना। इसी में जो अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सियानी, रहमतुल्ला मोहम्मद सियानी। पूरा नाम क्या था? रहमतुल्ला मोहम्मद सियानी। और इसमें ने राष्ट्रगीत गाया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। और राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखिए 1907 का, 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? और सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। इसी अधिवेशन में कांग्रेस कांग्रेस का विभाजन, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन किस में हुआ था? तो नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। तो हुआ ये था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो उसके विरोध में बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ये बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन बंगाल बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर चलाया गया। और जो युवा नेता थे वो इसको पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, लेकिन एक अफवाह फैल गई कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है इसको बंगाल तक कहीं सीमित रखना चाहते हैं, इसको पूरे भारत में फैलने देना नहीं चाहते। तो इसको लेकर के उन लोगों ने कहा कि अगले 1906 से कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो लाला लाजपत राय को चुना है, क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के नेता थे, युवा नेता थे उस समय। तो लाला लाजपत राय को ये लोग चुनना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि 1800 मकरीगा 1906 में दादा भाई नौरोजी बन गए अध्यक्ष। तो किसी ने भी विरोध नहीं किया। दादा भाई नौरोजी बड़े वरिष्ठ है ना, लीडर थे उस समय। तो किसी ने विरोध नहीं किया।
1907 में पूरा माहौल यही बना क्या है ना, फिर से लाला लाजपत राय को बनाया गया, लेकिन ये 1907 में भी नहीं हो पाया, क्योंकि 1907 में राज बिहारी बोस अध्यक्ष बन गया। तो कांग्रेस दबाव में बढ़ गया है ना, युवा नेता भड़कता है और अपने आप को अलग कर दिए। अगला देखिएगा 1908 का मद्रास अधिवेशन। 1908 का मद्रास अधिवेशन। 1908 का मद्रास अधिवेशन। अच्छा, 1908 के मद्रास अधिवेशन के दिया अध्यक्ष रहे वो रास बिहारी घोष ही रहे, और इसमें कांग्रेस का संविधान बनाया गया। कांग्रेस के संविधान यानी कि कांग्रेस का नियमावली बनाया गया कि कांग्रेस में है ना उसके क्या क्या नियम होंगे, और किसी संविधान में लिख दिया गया कि है ना अब गर्म दल के नेताओं को कांग्रेस में प्रवेश वर्जित है। ठीक, दिए 1908 में ये काम का। 1911 में देखिए, 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1911 में कहा हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? विश्वन नारायण धार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1911 वाला, इसका जितने सारे पॉइंट है सारे याद रखने वाली पॉइंट हैं। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? विश्वन नारायण दत्त धार थे। राष्ट्रगान, इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इसी अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। और राष्ट्रगान है ना किसके द्वारा गाया गया था? कि सरला देवी चौधरानी। किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी। एक है ना स्कूली बच्चों के समूह के साथ इन्होंने राष्ट्रगान गाया था। अच्छा, सरला देवी चौधरानी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी है, मियाँ भगनी है। और यही 1911 का 1911 का जो अधिवेशन हुआ था वो 27 दिसंबर को हुआ था। और इसी दिन जॉर्ज पंचम है ना, इंग्लैंड के जो प्रिंस थे, राजा थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे। और इसी दिन है ना उनके स्वागत में भी एक गीत गाया गया था, और उसका नाम था, उस गीत का नाम था बादशाह सलाना। वो क्या है ना कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ना कि ये जो राष्ट्रीय गान गाया गया था वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉर्ज पंचम के स्वागत में बादशाह सलामत नामक गीत गाया गया था, और इसको जो लिखे थे वो राम भुज चौधरी लिखे थे, बादशाह सलामत गीत को, और गाया भी इन्होंने ही गाया था। और जो राष्ट्रीय गान था वो कांग्रेस के है ना मंच से गाया गया था, वो सरला देवी चौधरानी ने गाया था। आगे देखिएगा 1912 का बांकीपुर पटना। बांकीपुर कहाँ पड़ता है? पटना पड़ता है। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ मुधोलकर। रघुनाथ मुधोलकर है ना। ऐसे में स्वागत समिति के, हम लोग बिहारी हैं तो थोड़ा सा इसमें विशेष रूप से पढ़ेंगे है ना। स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मजरूर हक। क्योंकि है ना जहाज से संबंधित कुछ एग्जाम, कोई एग्जाम होता है तो पूछ देता है। स्वागत समिति के अध्यक्ष बनते हैं मजरूर हक, और महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। और आगे देखिए, और ए ओ ब्यूंगो जो कांग्रेस के जो संस्थापक थे, ए ओ ह्यूम, इनको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया किसी अधिवेशन में 1912 के अधिवेशन में। क्यों? क्योंकि ए ओ ह्यूम की मृत्यु हुई 1912 में। मृत्यु किसकी मृत्यु हुई थी? ए ओ ह्यूम की मृत्यु हुई थी, तो इनको है ना कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। और इसी अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी के संघर्षों की चर्चा भी की गई थी। अगला देखिएगा 1916। 1916 का अधिवेशन जो था वो लखनऊ में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें गरम दल और नरम दल फिर से एक साथ हो गया, क्योंकि जो पूरा जो 1907 में जो बात पर अलग हुए थे वो बात है ना प्रासंगिक नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं लिखाता था, इसीलिए है ना गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए है ना। समझौता हो गया इसके बीच, और कांग्रेस और लीग के बीच भी समझौता हुआ है ना। कांग्रेस और लीग आगे चल करके 1924 का अधिवेशन में देखेंगे कि 1924 में कांग्रेस और लीग किससे अलग हो जाते हैं। ठीक, चलिए 1 मिनट में है ना लिखिए इसको, बहुत करिए। चलिए, कांग्रेस के और भी बहुत सारे अधिवेशन है, उसको हम लोग है ना पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और अभी अभी हम शुरू किए बनाने के लिए, तो थोड़ा आइडिया कम मिल पाता है कि कितना देर का वीडियो बनाया जाए है और कैसे बनाया जाए। शूट करने में भी बहुत परेशानी होती है। अभी लाइटिंग वाइटिंग का भी आपको प्रॉब्लम होता होगा, कम दिखता होगा ऐसे में, लेकिन फिर भी है ना देखिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भर दीजिए पूरा एकदम।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।